प्यारे परमेश्वर, आपको नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज ये तीसरा महीना में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हमको अपना अनुग्रह से, अपना परमेश्वर आपका कृपा से प्रभु हमको मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये सुबह समय में परमेश्वर परमेश्वर हम लोग मिलके आपको आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, आपका वचन सुनने के लिए हमको अच्छा सुंदर समय दिया, इसलिए आपको स्तुति करता है। परमेश्वर आज आपका वचन के द्वारा हमसे बात करें प्रभु। हम जो करना आप आपका वचन के द्वारा हमको सिखाने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, प्रेमी पिता, आमीन। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीहा की। आज हमको वचन यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय 1 से 8 तक मैं सुबोध पास्टर से विनती करता हूँ। समाचार हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का जीवाबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर खिनाए और ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्मल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसकी देखते, और उनका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य को त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका तुल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारा ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु हम हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारा अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम तो सब के सब भेड़ों के नाई भटक गए थे। हमें से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों को अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय वह भेड़ी उन कतरने का समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराध के कारण उस पर मार पड़ी। प्रभु का नाम को महिमा हो। हम ये 53 अध्याय में हम यशायाह नबी का द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। प्रभु यीशु मसीह जितना परिश्रम हुआ, जितना कष्ट हुआ, ये जगत लोगों के लिए अपने आप को कैसा परिश्रम में डाला, उसके बारे में ये 53 अध्याय में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। ये 1 से 12 कलम तक है। इसमें सिर्फ यीशु मसीह का जो क्रूस में जितना परिश्रम, उसका बारे में ही लिखा गया है। यीशु मसीह के बारे में पूरा जानने के लिए इस पुराना जो नियम में 53 अध्याय में पूरा लिखा गया है। बाकी हम पढ़ते हैं 1 वचन 2 वचन इधर उधर लिखा गया है, लेकिन ये 53 अध्याय पूरा प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया। इसमें यीशु मसीह के बारे में वो उसके, उससे, उसने करके शब्द बार बार इस अध्याय में आता है। अगर अनजान व्यक्ति कोई भी ये अध्याय को पढ़ेगा ना, उसको समझने में थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कौन है? बहुत सारे लोग हैं,
हमको ये उसने उससे वो कौन है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन पढ़ते रहता है। अगर अन्य लोग भी बाइबल पढ़ते हैं तो ये वो कौन है, यीशु मसीह के बारे में ये लिखा गया है, फिर भी यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता, वो ग्रहण करने के लिए उन लोगों के लिए मुश्किल होता है। हम यहूदी लोगों के बीच में भी ये विषय यीशु मसीह के बारे में लिखा है, लेकिन यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, वो उन लोग ग्रहण नहीं करता है। क्योंकि आज हम एक मिशनरी के बारे में हम पढ़ने वाला हैं, उसका जीवन में ये 53 अध्याय कार्य किया है, इसलिए आज ये 53 अध्याय दिया गया है। ये 53 अध्याय उनका जीवन में कैसा परिवर्तन दिया है उसका बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सालमोन किन्सबर्ग करके एक मिशनरी था। वो पोलैंड देश में अगस्त 6 तारीख 1867 में जन्म हुआ है। पोलैंड देश में 6 तारीख अगस्त 1867 में उन्होंने एक बहुत भक्तिमान था यहूदी रबीन परिवार में एक रबी का पुत्र थे, उन्हें सालमोन किन्सबर्ग। ये पोलैंड देश जब ये जन्म हो, इसलिए ये गुलामी के रूप में थे, इसलिए वहां लोग इतना पढ़ाई नहीं करते थे। रशिया इसको राज्य करते थे, इसलिए इन लोगों के लिए पढ़ाई कम थे, बहुत परेशानी के बीच में पढ़ते थे। तब ये सालमोन किन्सबर्ग का पापा इसको कैसा भी हम पढ़ा के यहूदी का कुछ अच्छा लीडर बनाना चाहते थे, लेकिन उसका मम्मी इसको पढ़ाना, लेकिन इसको पढ़ाने के लिए यहाँ अच्छा स्थिति नहीं थे, इसलिए उसका मम्मी ने पापा से बात करके अपना बाप के घर जर्मनी में भेज दिया पढ़ने के लिए। जर्मनी में जाके इन्होंने पढ़ा। 14 साल में 14 उम्र था तब इन्होंने पूरा पढ़ाई की। उसके बाद लौट के अपना घर आया। अपना घर आया, अभी दिन निकल जाता है। एक बार त्योहार आया। कौन सा त्योहार? वो तंबू का त्योहार जो यहूदी लोग मनाता है, तंबू का त्योहार। वो त्योहार का समय में जो ये सालमोन किन्सबर्ग का पापा एक बड़ा आदमी थे, यहूदी जो पंडित में, सारे पंडित लोग यहाँ आकर लीडर्स आके सालमोन किन्सबर्ग के घर में ऐसा ही पवित्र शास्त्र का बारे में पढ़ के उसका बारे में वाद विवाद करते थे। ऐसा ही ये त्योहार में भी बड़ा बड़ा लोग आए थे। एक शाम को रात का समय इसके घर में बैठ के वचन के बारे में या चरित्र के बारे में इन लोग वाद विवाद आमने सामने बात करते थे। तब ये सालमोन किन्सबर्ग दूर से सुन रहा था ये क्या वाद विवाद हो रहा है। उस दिन ये ऐसाया नबी की किताब ये 53 का अध्याय ही के बारे में ही उन लोग वाद विवाद करते थे। उन लोगों का घर पे नबी लोग सभी मिलके, तब ये पूरा हो गया। उसके बाद सालमोन किन्सबर्ग घर पे आया, पापा के पास आया। पापा, आज आप लोग जो पवित्र शास्त्र से आप लोग वाद विवाद करते थे वो क्या है, वो पूछ रहे थे। तब सालमोन किन्सबर्ग के पापा को गुस्सा आ गया। तुम छोटा बच्चे, तुमको ये काम चाहिए, जरूरी है क्या? नहीं, सालमोन किन्सबर्ग पूछ रहा है। नहीं है, आप लोग पढ़ते थे, वाद विवाद करते थे, मैंने सुना हूं वो उसके
उससे, उसने, ऐसा शब्द बार बार उसमें आप लोगों ने वाद विवाद करते थे। वो किसका बारे में? यीशु मसीह के बारे में इन लोग, यहूदी लोग ग्रहण नहीं करता यीशु मसीह को। यीशु मसीह हमारा पापों के लिए मरा, ग्रहण नहीं करता है। उस पर पूछ रहे थे पापा से, वो, उसके, उसने, उससे, वो किसका बारे में लिखा? सालोमन किंग्सपर का पापा को गुस्सा गया, या चाटा रखा सालोमन किंग्सपर गुस्सा होके, तुमको जो जरूरी है इतना बात करना, आगे बढ़कर बात नहीं करना, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में इन लोग विश्वास नहीं करते थे। पापा मार दिया, तभी सालोमन किंग्सपर को गुस्सा आ गया, पापा मुझे मार दिया। इसलिए वहां से बिना बताए लंदन में उसका रिलेशन था, रिश्तेदार, उसका घर में पहुंच गया सालोमन किंग्सपर। वहां जाके काम कर रहे थे, रिश्तेदार का घर में रुके, लंदन में जाके वहां जाके काम करते थे। वहां 2 साल हो गया, अभी काम पे जाते हैं आते हैं, काम पे जाते हैं आते हैं। तब एक दिन काम करते घर पे लौट रहे थे सालोमन किंग्सपर। तब एक ऐसा ही एक समय आया, तब एक यहूदा यहूदी का जो गुरुजी रबी से मिलने को मौका मिला सालोमन किंग्सपर। तब एक दिन यहूदी रवि ने बात किया, मेरे घर पे आज आना, मेरे घर पे आज एक बाइबल स्टडी रखा है, हम लोग सभी बाइबल के बारे में, जो पवित्र शास्त्र के बारे में हम लोग वाद विवाद करने वाले हैं, आप आइएगा। तब आज कौन सा अध्याय के बारे में आप लोग वाद विवाद करने वाले हैं? वो रवि ने कहा, आज यशायाह नबी का किताब 53 अध्याय के बारे में हम लोग वाद विवाद करने वाले हैं। तब ये सालोमन किंग्सपर को याद आया, 2 साल पहले ये अध्याय के बारे में हमारा घर पे वाद विवाद करते थे, वो कौन है हमको, हमारा, मैंने पूछा, पापा ने बताया नहीं है, गुस्सा किया, इसलिए मैंने यहाँ आ गया हूँ। आज कैसा भी जाके ये बाइबल स्टडी में मैं मिलूंगा, वो सुनूंगा, वो कौन है मैं जान लूंगा करके। ठीक है जी, मैं आज आ रहा हूँ। शाम को वो रवि के घर में गया, वहां जाएगा तो यही अध्याय वापस, यशायाह नबी का 53 अध्याय वाद विवाद हो रहा है। यहाँ इनका जो मन में डाउट था वो सारे क्लियर हो गया। उधर पूछ के ये कौन है, क्या है, कैसा है, उसके बारे में पूरा विवरण जान लिए। उस पर अपना पूरा जीवन, पूरा जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पण किया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के ये जगत पर आके इतना लोगों के लिए परिश्रम हुआ, मैं क्यों नहीं हो सकता है करके उस दिन अपने आप को एक कहीं भी जाकर मिशनरी सेवकाई के लिए अपना जिंदगी को समर्पण किया। तब कहाँ जाएंगे हम अभी सेवकाई के लिए, एक सोच। तब उन्होंने उस समय में ब्राजील में जाके सेवकाई करने के लिए निर्णय लिया। ब्राजील देश में जाके सेवकाई करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। ब्राजील में गया, वहां पूरा रोमन कैथोलिक लोग बहुत है। ब्राजील देश में रोमन कैथोलिक लोग बहुत है। वहां जाके देखा, रोमन कैथोलिक लोग सारे मूर्ति पूजा करने वाले, हम आज भी हम देखता है मूर्ति पूजा करने वाले। ये सालोमन किंग्सपर को मूर्ति पूजा करना पाप है, बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र में आज्ञा में दिया गया है। इसलिए इन लोगों को बीच में जाके अपना सेवकाई शुरू किया है। मूर्ति पूजा करना पाप है, वहां से मन फिराओ करके लोगों के लिए सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया। तब बताते वहां, तब चरकी बपतिस्मा, डुबकी नहीं है, चरकी बपतिस्मा दे रहे थे। तब ये रोमन कैथोलिक लोगों के बीच में जाके सेवकाई करते ना,
वहां से लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया था। वहां डुबकी बपतिस्मा दे रहे थे, पहले छटकी दे रहे थे, लेकिन किसने एक मिशनरी का द्वारा छटकी बपतिस्मा गलत है, डुबकी बपतिस्मा ही देना वो सीख लिया, क्योंकि यीशु मसीह ने बपतिस्मा यूहन्ना का द्वारा डुबकी बपतिस्मा लिया है। इसलिए हम भी छटकी बपतिस्मा नहीं लेना, डुबकी ही देना, ऐसा इनको सुनने को मिला। उसके बाद जो छड़की बपतिस्मा दिया, वापस डुबकी बपतिस्मा भी देने शुरू किया। ये सारे फेसिल में जो रोमन कैथोलिक गुरुजी होता है ना, इन लोग देख के सालोमन किन्सबर्ग के ऊपर गुस्सा हो गया। सालोमन किन्सबर्ग के ऊपर गुस्सा होके कैसा भी ये सालोमन किन्सबर्ग को मार डालने के लिए इन लोगों ने प्रयत्न किया। ये हमारा सेवकाई में ये क्या करता है, गड़बड़ करता है। हमारा संदेश को ये क्या करता है, बल्टी करके बात करता है। प्रभु यीशु मसीह करके दूसरा एक नया सुसमाचार बता के हमारा जो है रीति रिवाज है उसको तोड़ रहे करके क्या करता है, वहां रोमन कैथोलिक वाले प्रेसिल में गुरुजी लोग सालोमन किन्सबर्ग को मार डालने के लिए क्या किया थे, कोशिश किया थे। लेकिन बहुत मुसीबत में, बहुत परिश्रम में वहां इतना पूरा ऑपोजिट थे लोग, उसका बीच में से क्या किया, सेवकाई किया। तब ये सेवकाई करते थे, तब इंग्लैंड देश से सालोमन किन्सबर्ग के लिए मदद मिलता था। सालोमन किन्सबर्ग के लिए इंग्लैंड देश से एक कलीसिया सपोर्ट करते थे महीना महीना। लेकिन अभी ये विषय सुन के इनका सुसमाचार, इनका वचन बताने का, इनका बपतिस्मा, ये सभी अलग प्रकार की जा रहा है। इसलिए जो इंग्लैंड देश से मदद किया था उन लोग भी अपना मदद सपोर्ट बंद कर दिया, अभी से तुमको हम नहीं करेंगे। लेकिन इनको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, यहाँ रहने का जगह में बहुत ऑपोजिट भी हो गया लोग। लेकिन सालोमन किन्सबर्ग पीछे हटा नहीं है, वापस मोड़ के घर नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं आ गया हूँ, प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवा करूंगा करके वहां गांव गांव जाके, छोटा छोटा गांव में जाके क्या करते थे, वचन प्रचार करते थे। वहां छोटा छोटा गांव में छोटा छोटा कलीसिया बना दिया। उसके बाद वो देश में जेल में जाके भी सेवकाई करने के लिए शुरू किया। इन्होंने जेल में जाके प्रभु यीशु मसीह का बारे में प्रचार करते थे। बहुत सारे जेल में रहने वाला लोग मन फिर हुआ, गांव में रहने वाला लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। इन लोग ये सालोमन किन्सबर्ग के द्वारा बहुत सारे वहां परिवर्तन हुआ है, बहुत सारा बाइबल बांटा गया। बहुत सारे पापी लोग जो जेल में थे उन लोग मन फिर हुआ। उसके बाद ऐसे ही गांव में सेवकाई करते करते घूमते घूमते ये क्या करते थे, 35 साल प्रभु के लिए सेवकाई किया। 35 साल प्रभु के लिए सेवकाई करने का वक्त ऐसा ही गांव में जा रहे थे सेवकाई में, अचानक बीमार आ गया। बीमार के कारण पहले तारीख अप्रैल महीना में 1927 में वहीं अपना प्राण प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया। हमारा जीवन में भी हम सच्चाई रीति से, सही तरीका से हम प्रभु का वचन को जानेंगे ना, हम प्रभु को ही सेवकाई करेंगे। आजकल बहुत सारे मसीह का परिवार है, मसीह को जान लिया है, आराधना करने वाला है, सेवकाई के बारे में बात करने वाले हैं, कलीसिया के बारे में बात करने वाले हैं, बाइबल के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए ऐसा सेवकाई करने वाले हम में, जो सच्चाई रीति से, जो सही तरीका से प्रभु यीशु मसीह को, बाइबल वचन को जानता है, वही प्रभु के लिए सेवकाई कर सकता है, दूसरा किसी से नहीं होगा। यहाँ सालोमन किन्सबर्ग प्रभु का बारे में, प्रभु यीशु मसीह का परिश्रम का बारे में, यशायाह नबी का किताब 53 अध्याय से सुना, जान लिया, समझ लिया, उन्होंने प्रभु के लिए सेवकाई किया। हम भी
बाइबल पढ़ता है, प्रचार भी करता है, लेकिन हम प्रभु के लिए कैसे सेवकाई करता है? पढ़ना, प्रचार करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम प्रभु के बारे में कितना जाने, बाइबल वचन को कैसा समझें? पौलुस कह रहा है फिलिपियों का पत्रिका 3 अध्याय 7 और 8 पढ़िएगा। फिलिपियों का पत्रिका 3 अध्याय 7 और 8। फिलिपियों का पत्रिका परंतु हाँ जो जी। जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहली उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझाता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें बुरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। ये हमारा जीवन में चाहिए। ठीक है, सभी छोड़ मसीह का पहचान के कारण बाइबल वचन को हम समझने का, पढ़ने का, सीखने के लिए सभी हम छोड़ के, जो बाइबल वचन को, मसीह को सही तरीका से जानता है, समझता है, वही प्रभु के लिए सेवकाई कर सकता है, दूसरा किसी से नहीं होगा। भले हम कहीं भी रह सकता है प्रभु के लिए, लेकिन सच्चाई दिल से, सच्चाई मन से, प्रभु का पवित्र आत्मा का अगुवाई से हमको सेवकाई करना है, तो मसीह को सही तरीका से जान लीजिएगा। हम क्रिसमस को मनाता हैं, लेकिन ईस्टर को मनाता है, लेकिन गुड फ्राइडे हमारा जीवन में जरूरी है। वो हमारा जीवन में लागू करेंगे हम प्रभु के लिए। ये सालोमन गिन्सबर्ग जैसा हमारे लिए जो दिया गया, उस गांव में घूम घूम के हम प्रभु के लिए काम करेंगे। ये पौलुस कह रहा है फिलिपियों का पत्रिका 3:7-8 में, प्रभु यीशु मसीह के लिए सारे हानि समझेंगे, प्रभु को पहचानेंगे, वचन को जानेंगे, प्रभु हमको आशीर्वाद करेगा। वो आएगा तब अपना साथ हमको लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष करेगा, क्योंकि पहले तीमुथी 2:4 में ऐसा ही लिखा, जो हमको परमेश्वर को जानना, समझना, वही परमेश्वर का इच्छा। पढ़िएगा पहले तीमुथी 2:4। वो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को, वचन को पहचानो, प्रभु यीशु को पहचानो, वही आपको सेवकाई में ले जाएगा। दूसरा कोई भी आपको सेवकाई में ले नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमको सेवकाई करने के लिए और हिम्मत और शक्ति दे। प्रभु हमको आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपको नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज परमेश्वर 53 अध्याय यशायाह नबी का किताब से हमने पढ़ाई किया। प्रभु सालोमन गिन्सबर्ग के बारे में भी परमेश्वर हमने सुना। परमेश्वर ऐसे ही प्रभु आपका वचन को सही तरीका से जान लेंगे, आपको पहचान लेंगे। प्रभु आपका बारे में परमेश्वर हम लोग जहाँ हैं वहाँ आपका नाम को फैलाने के लिए, प्रभु आपका नाम को प्रकट करने के लिए प्रभु परमेश्वर हमको सामर्थ और शक्ति दे। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, प्रेमी पिता, आमीन।